ओके बेटा, जो चेक कर लो पूरा आ रहा है बोर्ड बेटा, पूरा आ रहा है बच्चों। अब हम लोग को आज पढ़ना था, एक नया चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट। तो आओ देखते हैं। एक अच्छा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसी को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह देते हैं। ठीक है, देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर पहुंचने से पहले ये मान लो कि बेटा इससे एक क्वेश्चन तो मतलब 1000% आना ही आना है। इवन कभी कभी इससे 2 या 3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा इसमें पीरियोडिक टेबल का यूज होता है, थोड़ा सा इसमें केमिकल बॉन्डिंग का यूज होता है। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है वो चैप्टर कि आप पढ़ने बैठ जाए, जो थोड़ा बहुत यूज होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉल्ट की या एडिशन कंपाउंड। मॉलिक्यूलर सॉल्ट या एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, ध्यान देंगे बेटा। aqueous solution of 2 or more compound। हमने क्या किया, वाटर में 2 या 2 से अधिक कंपाउंड को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया, देन इट इज इवेपोरेटेड। फिर मैंने इस पानी को गर्म करके इवेपोरेट किया, तो हमको बर्तन में क्या मिलता है, वी गेट न्यू क्रिस्टल कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉल्ट। तो मॉलिक्यूलर सॉल्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, वाटर में 2 या 2 से अधिक कंपाउंडों को घोलकर एक सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं, फिर उस सॉल्यूशन को इवेपोरेट करते हैं, तो हमें बर्तन में नए क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिन्हें बच्चों हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉल्ट या एडिशन सॉल्ट। ये जो मॉलिक्यूलर सॉल्ट है ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। वीडियो को आपको पॉज करके लिखना है, ध्यान रखिएगा। मॉलिक्यूलर सॉल्ट ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला डबल सॉल्ट और आधे में लिखेंगे दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। देखिए दोनों ही मॉलिक्यूलर सॉल्ट होते हैं, दोनों को बनाने का तरीका सेम है। जैसे हमने एक कंपाउंड KCl लिया, एक कंपाउंड MgCl2 लिया और इसको पानी में घोलकर एक सॉल्यूशन बनाया, जिसको हमने गर्म किया, इवेपोरेट किया, तो हमें नए क्रिस्टल प्राप्त हुए। इन नए क्रिस्टल को कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉल्ट। अब ये कौन सा मॉलिक्यूलर सॉल्ट है, डबल या कॉम्प्लेक्स? तो देखो इसमें 2 सॉल्ट आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं, सो दिस इज ए डबल सॉल्ट, और इस पर्टिकुलर डबल सॉल्ट का नाम होता है कार्नेलाइट। आपको यह भी याद होना चाहिए। हम लोग डबल सॉल्ट के कुछ अदर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। अदर एग्जाम्पल में जैसे आप देख सकते हैं मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट इज फेरस अमोनियम सल्फेट। आप देखिए ये डबल सॉल्ट है, यहां पर भी 2 सॉल्ट आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। इनको भी बनाने का तरीका वही होगा, FeSO4 और अमोनियम सल्फेट को पानी में घोलकर एक सॉल्यूशन बना लेंगे, उसको इवेपोरेट करेंगे तो हमको मोहर सॉल्ट प्राप्त होगा। दूसरा एग्जांपल बच्चों इसका है पोटास एलम। पोटास एलम भी बेटा डबल सॉल्ट का एग्जांपल होता है।
इसका फार्मूला पूरी क्लास को याद होगा, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, राइट। दिस इज अबाउट द डबल सॉल्ट। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। बनाने का तरीका यहां पर भी वही है, आपने दो कंपाउंड को वाटर में घोलकर एक सॉल्यूशन बनाया और आपने उसको इवेपोरेट किया, तो इवेपोरेट करने पर हमको नए क्रिस्टल प्राप्त होते हैं मॉलिक्यूलर सॉल्ट के। अब वो डबल सॉल्ट होगा या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा हम देख के बताएंगे। दो सॉल्ट अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं तो डबल सॉल्ट बोलेंगे, और अगर कोई बड़ा ब्रैकेट आपको दिखाई पड़ रहा है तो हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट that is tetraamine copper sulfate, tetraamine copper sulfate. This particular double salt is also called Switzer reagent. Switzer reagent, and it is used to dissolve cellulose. ओके, तो ये देखिए बच्चों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। यहां पे आपको एक बड़ा ब्रैकेट दिखाई पड़ता है, इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, राइट। अच्छा, तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आपने समझ लिया। अब हम लोग यहां पर एक पॉइंट और पढ़ेंगे कि डबल सॉल्ट की खास बात क्या है। It always have आयनिक बॉन्ड। डबल सॉल्ट में आयनिक बॉन्ड बच्चों जरूर होता है, आप देखिए। इट ऑलवेज हैव आयनिक बॉन्ड, आप देखिए K+Cl- Mg+2Cl-, ठीक है। कोई भी डबल सॉल्ट होगा उसमें आयनिक बॉन्ड जरूर होगा। Fe+2SO4 -2 NH4+SO4 -2, राइट। K+SO4 -2 Al+3SO4 -2, ओके। वहीं पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की पहचान क्या होती है? इट ऑलवेज हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपको बताना चाहूंगा कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में बड़े ब्रैकेट के अंदर जो अकेली चीज है उसे सेंट्रल मेटल कहते हैं, और जो बहुत सारे लगे होते हैं उन्हें लीगेंड कहते हैं। ये लीगेंड इस मेटल के साथ हमेशा जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब ये लीगेंड अपने लोन पेयर को सेंटर मेटल को डोनेट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा होगा और डबल सॉल्ट में आयनिक बॉन्ड हमेशा होगा, राइट बेटा। एक लास्ट बात बताना चाहेंगे, सुनिएगा, आप पॉज करके लिख लीजिएगा वीडियो। एक लास्ट बात बताना चाहेंगे, दे loses their identity in aqueous phase। डबल सॉल्ट को अगर पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, जबकि दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन aqueous phase। ये aqueous phase में अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं और ये aqueous phase में अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मान लो कार्नेलाइट का एग्जांपल लिया, जानते हो जब आप इसको वाटर में डालेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा, K+
Cl माइनस और Mg+2 अपने आयनों में टूट जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को वाटर में डालें तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, जब ये वाटर में जाएगा तो ये टूटता है बड़े ब्रैकेट और उसके बाहर जो कुछ भी होता है उसमें। बड़े ब्रैकेट और उसके बाहर जो कुछ भी है उसमें। कहने का मतलब देखिए, इसने अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखा। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की पहचान होती है बड़ा ब्रैकेट, तो इसने अपने बड़े ब्रैकेट को मेंटेन रखा है, मतलब इसने अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखा है। जबकि ये देखो टूट फूट गया, इसने अपना अस्तित्व खो दिया, लेकिन इसने अपने अस्तित्व को बचा के रखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि बड़े ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होता है इसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और बड़े ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी होता है उसे हम लोग कहते हैं काउंटर आयन। तो इस प्रकार से देखिए, हमने पढ़ा डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दोनों ही बनाने का तरीका सेम है, बिकॉज बोथ आर द टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉल्ट। डबल सॉल्ट में आयनिक बॉन्ड जरूर होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड जरूर होगा। डबल बॉन्ड पानी में घोलने पर अपने अस्तित्व को खो देते हैं, जबकि जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वो अपने अस्तित्व को बचा के रखते हैं। बड़े ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उसको कलेक्टिवली कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और उसके बाहर जो कुछ भी होता है उसे कहते हैं काउंटर आयन। हम लोग को बेटा इस चैप्टर में इन्हीं कॉम्प्लेक्स सॉल्टों को डिटेल में पढ़ना है। ओके, तो आइए हम लोग डील करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, थोड़ा आगे लेके हम लोग चल रहे हैं। जो सिंगल होता है उसे हम लोग सेंटर मेटल कहते हैं, और जो बहुत सारे होते हैं उसे लीगेंड कहते हैं। लीगेंड अपने लोन पेयर सेंटर मेटल को कोऑर्डिनेट से डोनेट करता है। राइट, आइए बेटा, अब मैं अपने छात्रों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दो प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लीगेंड, होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक। बड़ा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स उन्हें कहते हैं हैविंग वन टाइप ऑफ लीगेंड ओनली। मतलब जो बहुत सारे लीगेंड हैं, सारे लीगेंड सेम हो, हैविंग वन टाइप ऑफ लीगेंड ओनली, ऐसे बोल दो ऑल लीगेंड्स आर सेम, ऐसे ही बोल सकते हैं ऑल लीगेंड्स आर सेम। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये दे दिया, मैंने आपको ये दिया K4FeCN6। आप देखिए लीगेंड जरूर 6 हैं, लेकिन सारे के सारे लीगेंड क्या है, साइनाइड। तो जब सारे लीगेंड सेम होते हैं, एक ही प्रकार के लीगेंड होते हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कब बोलेंगे, हैविंग डिफरेंट लीगेंड्स, डिफरेंट लीगेंड्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला CONH3 का होल 4Cl2। आप ध्यान से देखें, इसमें 4 लीगेंड अमोनिया है, 2 लीगेंड Cl है, तो डिफरेंट टाइप के लीगेंड है, तो इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। राइट, तो पहला क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्स का किया ऑन द बिहाफ ऑफ टाइप्स ऑफ लीगेंड। दूसरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का क्लासिफिकेशन अब मैं करने जा रहा हूं
ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ओवर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, नेगेटिव चार्ज है तो उसे एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और कोई चार्ज नहीं है तो उसे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं चार्ज के बिहाफ पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को। आइए देखें, पहला कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। सुनना मतलब समझ गए होंगे, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज होगा। बोलो बेटा कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसी को देख लीजिए, स्विट्जर रिएजेंट को ही देख लीजिए। आप देखिए जो काउंटर आयन है वो एनायन है, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इस पर आएगा +2। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे बच्चों हम लोग कहते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, राइट। दूसरा बेटा होता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है तो उसे हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जैसे K2HgI4। आप ध्यान से देखेंगे यहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये है, काउंटर आयन ये है, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है, इस पे चार्ज होगा +1 तो इस पे चार्ज आएगा -2। टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। 2 1 जा 2, टोटल पॉजिटिव चार्ज है +2 तो टोटल नेगेटिव चार्ज होगा -2, राइट। जैसे आप एक और एग्जांपल देख लें, K4 FeCN6। आप ध्यान से फिर से देखें, पोटेशियम पे चार्ज है +1, यहां पे आएगा -4। ये दोनों के दोनों एनायनिक कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल है, ओके। दूसरा बच्चों में न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं होगा, और इसके सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल होते हैं बेटा मेटल कार्बोनिल। इसके सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल होते हैं मेटल कार्बोनिल। कहने का मतलब जब किसी मेटल के पास लिगेंड के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं बच्चों, इन्हें ऐसे खुला भी छोड़ के लिख दिया जाता है और इनको बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करके भी लिख सकते हैं, कोई चार्ज इसके ऊपर तो होगा नहीं। सो दिस इज द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। आप खुला भी छोड़ देते हैं, हम अगले एग्जांपल को खुला छोड़ दे रहे हैं, ये देखिए, ओके। अब सुनना बेटा, अगला बेटा एग्जांपल होता है लास्ट, ये नया लगेगा आपको, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। यहां पर क्या होगा, यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर 2 होंगे। एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे Pt NH3 का होल 4 +2 और ZnCl4 -2। तो आप देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज भी है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज भी है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स बच्चों कहलाते हैं कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, राइट। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स और कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ओके। तो ये हमने दूसरा क्लासिफिकेशन किया कॉम्प्लेक्स का। आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है। आई जब बेटा हम लोगों ने ये डील कर लिया मॉलिक्यूलर सॉल्ट, 2 प्रकार के, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, बड़ा ब्रैकेट आ जाए तो उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट।
कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के दो प्रकार से क्लासिफिकेशन किए, लिगेंड के बिहाफ पर होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक, और चार्ज के बिहाफ पर चार प्रकार के। अब जो अगला जो पॉइंट हम लोग डील करेंगे दैट इज डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होता है? अभी अभी आप लोगों ने देखा कि लिगेंड जो होते हैं वो सेंटर मेटल को अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं, राइट? सुनना, एक लिगेंड जितने लोन पेयर डोनेट करता है या एक लिगेंड जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट करता है, बनाता है, उन्हीं बॉन्डों को हम उसकी डेंटिसिटी कहते हैं। जैसे एक लिगेंड ने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो डेंटिसिटी होगी 1, हम उसे कहेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। एक लिगेंड ने दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, डेंटिसिटी हो गई 2, हम उसे कहेंगे बाइडेंटेड लिगेंड। एक लिगेंड ने 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट करे, हम उसे कहेंगे ट्राइडेंटेड लिगेंड। ओके, तो डेंटिसिटी का बच्चों मतलब क्या होता है? इसका मतलब है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय वन लिगेंड, या इसी को ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय वन लिगेंड। ओके बेटा, जैसे पहला एग्जांपल है इसका मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड का मतलब डेंटिसिटी हो जाएगी 1, बहुत ही आसान है इनको पहचानना, जिन पर एक नेगेटिव चार्ज हो या एक लोन पेयर हो, जैसे H माइनस, Cn माइनस, NH2 माइनस, NO2 माइनस, X माइनस एंड सो ऑन, जिनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, CNO माइनस, OH माइनस, बहुत सारे लिख सकते हैं। या फिर जिनके पास एक लोन पेयर हो, जैसे अमोनिया या अमोनिया के एल्काइल डेरिवेटिव, जिन्हें आप लोग एमीन्स बोलते हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन। या फिर आप लोग ये भी ले सकते हैं फॉस्फीन या फॉस्फीन के एल्काइल डेरिवेटिव, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, पिरिडीन, एक लोन पेयर। पिरिडीन, पिरिडीन को PY से डिनोट करते हैं, राइट? तो एक नेगेटिव हो या एक लोन पेयर हो, बस इसमें एक बात ध्यान रखना बच्चों, CO एंड NO। यहां पे भले ऑक्सीजन आ गया है, आपको लग रहा है कि 2 लोन पेयर हो सकते हैं, बट मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये भी मोनोडेंटेट होते हैं, और इनके बारे में एक विशेष बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि CO और NO को हम लोग ये ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड हैं कि हम लोग इनको पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड भी कहते हैं या पाई एसिड लिगेंड भी कहते हैं। तो CO और NO को हम लोग पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड या पाई एसिड लिगेंड भी कहते हैं, और ये मोनोडेंटेट ही होते हैं। ओके बेटा, अच्छा, तो मोनोडेंटेट जिनकी डेंटिसिटी क्या होती है बच्चों? 1 होती है, उन्हें हम लोग कहते हैं मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट में ही मैं आपको एक पॉइंट पढ़ाना चाहूंगा, ध्यान से देखेंगे सब लोग, ठीक है? इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा। जब हम पढ़ा रहे हो तो सिर्फ देखा करो और फिर पॉज करके आराम से लिख लिया करो। फिर वीडियो को जब हम पढ़ाना चालू करें
फिर आपने ऑन किया, आपने पूरा पढ़ लिया, फिर पॉज करके उसको लिख लिया। ठीक है, सुनना। मोनोडेंटेट बेटा हम यहां पर एक बात बताना चाहेंगे, एक पॉइंट होता है, इसी में नोट डाल के लिखेंगे, एम्बीडेंटेट। सुनना, इसमें लोग लिखेंगे दोस मोनोडेंटेट, मतलब ये होते क्या है, ये होते बच्चों मोनोडेंटेट ही हैं, इसीलिए मैंने इनको मोनोडेंटेट में ही लिखवाया है। दोस मोनोडेंटेट which can change their donor site, ऐसे मोनोडेंटेट जो अपनी डोनर साइट को चेंज कर सके। मतलब ये डोनेट तो एक ही लोन पेयर करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो एक ही बनाते हैं, लेकिन किस एटम से बनाते हैं वो चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, Cl ये ठीक। अब सुनना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो एक ही बनाएगा, परंतु अब ये इसने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस एटम से बनाया। अगर कार्बन से बनाया तो इसे हम कहेंगे साइनाइड, और अगर नाइट्रोजन से बनाया तो इसे हम कहेंगे आइसोसाइनाइड। मैं ये कहना चाहता था आपसे। देखिए दोनों के फार्मूले सेम है, दोनों ही मोनोडेंटेट है, लेकिन साइनाइड में डोनर साइट कार्बन है और आइसोसाइनाइड में डोनर साइट नाइट्रोजन है। यहां कार्बन है, यहां पे नाइट्रोजन है, राइट। जैसे देखो बेटा, इधर देखो CNS, इसको देखो बेटा, अगर डोनर साइट सल्फर हो तो इसे हम लोग कहते हैं थायोसाइनेट, और अगर डोनर साइट नाइट्रोजन हो जाए तो इसे कहते हैं आइसोथायोसाइनेट। ओके, ये भी देखो क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है। थायोसाइनेट में क्या है, डोनर साइट होती है सल्फर, और आइसोथायोसाइनेट में डोनर साइट होती है नाइट्रोजन, राइट। इसी प्रकार से एक और होता है बच्चों, NO2, ये भी मोनोडेंटेट है। अब डोनर कौन है, ठीक है, देखना बेटा, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, मेरे को जगह नहीं है, थोड़ा शिफ्ट करेंगे, ठीक है। देखना बेटा, अगर इसमें डोनर है ऑक्सीजन तो इसे कहते हैं नाइट्राइट, और अगर डोनर है नाइट्रोजन तो इसे कहते हैं नाइट्रो। ओके, तो ये मैंने आपको कुछ एम्बीडेंटेड लिगेंड बताए, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट, नाइट्राइट और नाइट्रो। यहां O है, यहां पर N है। तो ऐसे मोनोडेंटेट जो अपनी डोनर साइट को चेंज कर सकते हैं, हम ऐसे मोनोडेंटेट को एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। 6 एग्जाम्पल याद रखिएगा, साइनाइड विद आइसोसाइनाइड, थायोसाइनेट विद आइसोथायोसाइनेट, नाइट्राइट विद नाइट्रो। ओके, अच्छा भाई, तो मोनोडेंटेट हो गया, उसमें एम्बीडेंटेट भी हो गया, ठीक। अब हम लोग एक स्टेप आगे जा रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, ओके।
मोनो के बाद बच्चों हम लोग को जाना है बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब है ये दो लोन पेयर डोनेट करेंगे या दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। रफली तरीका इनको भी पहचानने का वही है, या तो इनके पास दो नेगेटिव हो, या दो लोन पेयर हो, या एक नेगेटिव एक लोन पेयर हो। राइट, जैसे देखो बेटा, जैसे देखो मैंने बोला एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। आप ध्यान से देखो, इसके पास दो लोन पेयर है, मतलब इसकी डेंसिटी होगी 2 और इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होता है EN। क्या होता है बेटा? EN। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग बाइडेंटेट को क्लासिफाई भी करते हैं, सिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल। क्योंकि दोनों डोनर साइड सेम है, सो दिस इज ए सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। बेटा बोलो क्या होता है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। और देखेंगे जरा बच्चों, इसको देखो, डाइपिरिडीन, दो पिरिडीन को आपने जोड़ दिया है तो डाइपिरिडीन बन गया, शॉर्ट में DIPY, एंड दिस इज आल्सो ए सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, क्योंकि दोनों जो डोनर साइट है वो नाइट्रोजन है। क्या है बेटा? बोलो नाइट्रोजन। राइट। और देखिए बच्चों ये क्या होता है? दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। अगर ऑक्सैलिक एसिड से हम दोनों H हटा दें तो दो नेगेटिव आ जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सैलेट, ऑक्सैलेट आयन। ऑफ कोर्स आयन लगाओ चाहे ना लगाओ, इसका शॉर्ट सिंबल है OX-2 एंड दिस इज आल्सो ए सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। दोनों डोनर साइड जो होती हैं वो ऑक्सीजन होती हैं। बोलो क्या होती हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बेटा। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, जितने भी बाइडेंटेट आपको अपने सिलेबस में पढ़ने हैं सारे बाइडेंटेट सिमेट्रिकल होते हैं एक्सेप्ट वन, दैट इज ग्लाइसिनेट। बस इसलिए बार बार सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल में लिख जरूर रहा हूं, सारे सिमेट्रिकल होते हैं, एक को छोड़ दो, दैट इज ग्लाइसिनेट। अभी तक मैंने 3 बाइडेंटेट आपको बताए हैं, जिसमें से 2 न्यूट्रल बताए हैं, कोई चार्ज नहीं है, और तीसरा वाला एनायनिक बताया है, नेगेटिव चार्ज। और देखते हैं बच्चों, आप लोग इसको जानते होंगे, आपने बायो में पढ़ा होगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, ग्लाइसिन। ठीक, ग्लाइसिन है। जैसे वहां पे मैंने H+ को हटा के नेगेटिव लगाया और एक को हटा के 8 लिख दिया। ठीक, ऑक्सैलिक से ऑक्सैलेट। तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, मैंने H+ को हटाया, माइनस लगाया, तो ग्लाइसिन से बन गया ग्लाइसिनेट। इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होता है GLY-, और अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज अनसिमेट्रिकल। इसका एक डोनर साइट ये नाइट्रोजन होता है और दूसरा डोनर साइट ये ऑक्सीजन होता है। तो ग्लाइसिनेट अकेला आपके सिलेबस में बाइडेंटेट है जो अनसिमेट्रिकल होता है। ओके बेटा, ओके, आप सुनना जरा। अगला बेटा है, ध्यान से देखेंगे, अगला है, सब देखेंगे आप लोग, इसको जानते होंगे, ग्लाइऑक्सल। क्या है बेटा ये? ग्लाइऑक्सल। ऑर्गेनिक में खूब पढ़ा है आपने। चलो इसको मैं खोल के बना रहा हूं, H को इधर दिखा दे रहा हूं, डबल बॉन्ड O को इधर दिखा दे रहा हूं। ये ग्लाइऑक्सल को मैंने खोल के दिखा दिया।
अब मैं इस ग्लाइऑक्सल में दोनों H को हटाकर 2 मिथाइल ग्रुप लगा दे रहा हूं, तो इसका नाम क्या हो गया? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल। क्या हो गया? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल। अब सुनना, याद करिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें मैंने कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन NH2OH से कराई थी, अगर आपको याद आ जाए, हम लोग इस प्रकार से वाटर निकाल देते थे और C डबल बॉन्ड NOH बनाते थे, जिसे हम लोग ऑक्साइन कहते थे। क्या कहते थे? ऑक्साइन। सुनना, ये जो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल, हम लोग यहां पर भी कुछ ऐसे ही करने जा रहे हैं। इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से कराएंगे, ऑफ कोर्स 2 मोल, क्योंकि 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं, और ये भी अपने ऑक्साइन में बदल जाएगा। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइन बन गया। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल से बन गया डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइन। बच्चों, अब हमने यहां पर क्या किया? एक H+ को हटाकर उस पर माइनस लगा दिया, तो इसका नाम बन जाएगा डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन। मतलब E को हटाएंगे और 8 को लगाएंगे, और इसी को हम लोग कहते हैं DMG माइनस। बेटा बोलो, क्या कहते हैं? DMG माइनस। मतलब मैंने 1 2 3 4 तो डायरेक्ट आपको बता दिया स्ट्रक्चर, लेकिन 5वें का स्ट्रक्चर मैंने डायरेक्ट नहीं बताया, बल्कि उसको बनाकर दिखाया। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल से डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट कैसे बना? DMG माइनस। और बच्चों में आपको बताना चाहूंगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये OO जो होते हैं ये इसके डोनर एटम नहीं होते हैं, इसके डोनर एटम होते हैं ये नाइट्रोजन। इसलिए दिस इज आल्सो ए सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो ये आप लोगों ने हमसे पढ़ा बाइडेंटेट लिगेंड। इनके शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखिएगा, एथिलीन डाइएमीन, डाइपिरिडीन, ऑक्सैलेट, ग्लाइसिनेट और डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। ओके, अच्छा, मैंने बनाकर दिखाया आप लोगों को लास्ट वाला। अब बाइडेंटेट के बाद आप जब इसको लिख ले, 5 एग्जांपल बताएं, 1 2 3 4 और ये 5। अब हम लोग बाइडेंटेट के बाद बच्चों जाएंगे ट्राइडेंटेट में। आप वीडियो को पॉज करके लिखेंगे, मैं पहले बार बार बोल रहा हूं। देखिए, ट्राइडेंटेट और एक है टेट्राडेंटेट। देख रहा बेटा, ट्राइडेंटेट का बच्चों एग्जांपल है एथिलीन डाइएमीन, इसे हम लोग बोलते हैं डाई एथिलीन। एक एथिलीन ये है, एक एथिलीन ये है, डाई एथिलीन 1 2 3 ट्राइएमीन, डाई एथिलीन ट्राइएमीन। शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन बेटा इसका होगा DIEN, डाई एथिलीन ट्राइएमीन। शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होगा DIEN, राइट। आप देखिए ट्राइडेंटेट है, अगर हम सेंटर मेटल को यहां पे रख दें तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये डोनेट करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से आएगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से आएगा। दिस इज ए ट्राइडेंटेट, राइट। अगर हम लोग बात करें टेट्राडेंटेट की बेटा, तो टेट्राडेंटेट देखिए बेटा एग्जांपल क्या बनेंगे,
आप ध्यान से अगर देखें तो 1 एथिलीन, 2 एथिलीन, 3 एथिलीन है, तो ट्राई एथिलीन, और 1 2 3 4 टेट्रा एमीन, ट्राई एथिलीन, टेट्रा एमीन। शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। आप देख सकते हैं 4 लोन पेयर इसके पास है। अगर सेंटर मेटल को हम यहां बीच में रख दे तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से आएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से आएगा, एक यहां से आएगा। इस प्रकार से दिस इज ए टेट्राडेंटेट। ओके, तो मोनोडेंटेट के काफी एग्जांपल आप लोगों ने देखे, बाइडेंटेट में 5 एग्जांपल बताए, ट्राइडेंटेट में 1 बताया, डाई एथिलीन ट्राई एमीन, और टेट्राडेंटेट में भी 1 बताया, ट्राई एथिलीन और टेट्रा एमीन। राइट, अब बच्चों इसके बाद हम लोग पेंटाडेंटेट ऐसे बना लेते हैं, 4 एथिलीन ले लो, 5 NH2 लगा दो, तो टेट्रा एथिलीन पेंटा एमीन, वो पेंटाडेंटेट बन जाएगा, बेकार होता है। हम लोग टेट्रा के बाद सीधे आते हैं हेक्साडेंटेट में। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना। हम लोग आएंगे हेक्साडेंटेट में। देखो बेटा, हेक्साडेंटेट मतलब समझी गए होंगे, इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 6। आप लोग बच्चों क्या करेंगे, बहुत ही आसान है इसको समझना। आप पहले एथिलीन डाइएमीन बना दो, और इस एथिलीन डाइएमीन में क्या करो, एसीटेट आयन। व्हाट इज एसीटेट आयन? एसिटिक एसिड आपका ये होता है, आप इस H को हटा के माइनस लगा दें, दिस इज एसीटेट आयन। राइट, हम लोग क्या करेंगे, इसके चारों H को हटाकर, इसके चारों H को हटाकर हम लोग 4 एसीटेट आयन लगा देंगे। 1 एसीटेट, 2 एसीटेट, 3 एसीटेट और 4 एसीटेट। ठीक है, तो आप जानते हो बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। आयन लगाना चाहो लगा सकते हो, शॉर्ट में एडिटा -4। दिस इज एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। 4 डोनर है ऑक्सीजन, 2 डोनर है नाइट्रोजन। ओके, जब भी मैं इस हेक्साडेंटेट को पढ़ाता हूं, मैं यहीं पर इसके 3 यूज बताता हूं। मेरा पहला यूज इसका होता है एस एंटीडोट फॉर लेड पॉइजनिंग। अगर लेड का पॉइजन आपकी बॉडी में पहुंच रहा है तो उसको खत्म करने के लिए हम एडिटा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बच्चों इसका यूज होता है टू सेपरेट lanthanide and actinoids। लैंथेनोइड्स और एक्टेनोइड्स को सेपरेट करने के लिए भी हम इस हेक्साडेंटेट का बच्चों यूज करते हैं। ओके, तीसरा बच्चों यूज होता है इसका टू मेजर हार्डनेस ऑफ वाटर। अभी एस ब्लॉक में आप लोग पढ़ोगे हार्ड वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। तो हार्ड वाटर की हार्डनेस को मेजर करेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ एडिटा।